नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए कबीरदास जी के अनमोल 20 दोहे लेकर आए हैं और उनके भावार्थ भी। तो चलिए शुरू करते हैं कबीरदास जी के अति सुंदर दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने हमें अपने ज्ञान से भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसीलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें सर्वप्रथम गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए। इसीलिए गुरु को सर्वोपरि कहा गया है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तू भी सस्ता ज्ञान कबीरा, तू भी सस्ता ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है यह विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो यह सौदा बुरा नहीं है बल्कि बहुत सस्ता है। सब धरती कागज करूं लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है, असंभव है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए कबीरा, आप हूँ शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरों को सुख तो पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी आनंद का अनुभव होता है। इसलिए हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी उसमें बहुत ऊंचाई पर लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए कबीरा, निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरों की बुराइयां करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना
मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा इंसान ही नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा इंसान ही कोई नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में इस ईश्वर को सब भूल जाते हैं। अगर आप सुख में भी ईश्वर को याद करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो दुख कभी नहीं आएगा। इसलिए सुख और दुख दोनों में भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है कबीरा, मैं रोंदूंगी तो है। जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रोंद रहा था, तो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू भी इस मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रोंदूंगी। पानी केरा बुदबुदा, आसमानस की जात, देखते ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात कबीरा, जो सारा प्रभात। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान है, जो पल भर में बनती है और पल भर में खत्म हो जाती है। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे, उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार या अहंकार छिप जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना कोई। चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी के आंसू निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि चक्की के दोनों पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता, सभी खत्म हो जाता है। मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार, कबीरा कली हमारी बार। मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। अर्थात आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। आज की कली कल फूल बनेगी, इसलिए अपनी जवानी पर अहंकार नहीं करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी और आप अपने काम को कब करेंगे। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग।
कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारे अंदर ही है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास है। जो घट प्रेम ना संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण कबीरा, सांस लेत बिनु प्राण। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वो इंसान पशु या जानवर के समान है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना, सोता ही के पास कबीरा, सोता ही के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो वह ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करिए या ज्ञान की बातें पूछिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। म्यान में क्या रखा है? जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई भी आपका दुश्मन नहीं बन सकता। यदि आपका स्वभाव ठीक है तो दूसरे सभी आपसे प्रेम की भावना ही रखेंगे, कोई भी आपसे द्वेष की भावना नहीं रखेगा। ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत कबीरा, भक्ति बिना भगवंत। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया, ना कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है, और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है।